दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवार क्लासेज में। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हो, आज हम इस चैप्टर यानी कि हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, लर्न बाय साइंस क्लास 7 का। तो उसके क्वेश्चन आंसर यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको लर्नमेल में साइंस और लर्नमेल में जो आपका एसएसटी पार्ट है वो इस चैनल के माध्यम से मैंने कंप्लीट कराया है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लाइक बटन दबा दो प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमारा लेटेस्ट प्रैक्टिस का है, वो एमसीक्यूज टाइप के हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन है द त्रिपर्ति स्ट्रगलबाज बैटल अमोंग, यानी कि जो त्रिपति स्ट्रगल हुआ था वो किन किन के बीच में हुआ था। ठीक है, तो पाल, राष्ट्रकूट और गुजर प्रतिहार, ये 3 डायनेस्टी थी, इनके बीच में ये जो बैटल हुआ था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हु फाउंडेड द सिटी गंगईकोंड चलापुरम। ठीक है, तो इस सिटी को किसने फाउंड किया था? तो राजेंद्र चोल ने इस सिटी को फाउंड किया था। थर्ड क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान फॉट 2 बैटल्स ऑफ तराइन विथ मोहम्मद गोरी। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जो कि शासक थे चौहान डायनेस्टी के, और इन्होंने मोहम्मद गोरी के साथ में 2 बैटल किए थे, एक 1191 में और एक 1192 में तराइन के। फोर्थ क्वेश्चन है दिस डायनेस्टी इज फेमस फॉर द कंस्ट्रक्टिंग ऑफ द फेमस दिलवाड़ा टेम्पल। तो दिलवाड़ा का जो टेम्पल है यानी माउंट आबू में है, ये राजस्थान में, तो ये सोलंकीज ने बनवाया है। ठीक है, सोलंकी डायनेस्टी ने। आगे फिफ्थ क्वेश्चन है राजा राज जो चोल था डिफीट था, उन्होंने किसको डिफीट किया था? तो चेर्स। ठीक है, चेर डायनेस्टी को डिफीट किया था। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द परमार्स रूल्ड द रीजन अराउंड। ठीक है, तो मालवा जो गुजरात का रीजन है, मालवा के अराउंड जो है परमार्स ने रूल किया था। नेक्स्ट है एस्टेब्लिश द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है वो किसने एस्टेब्लिश की थी? ठीक है, तो पाल डायनेस्टी के शासक थे महिपाल। ठीक है, उन्होंने विक्रमासिटी यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया था, तो इसमें आप लिख लेना द पाल्स ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल के जो पाल डायनेस्टी थे उन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट है थर्ड वाला एस्टेब्लिश्ड द गुजर प्रतिहार किंगडम इन राजस्थान ड्यू टू द हिज मिलिट्री पावर। ठीक है, राजस्थान में किसने गुजर प्रतिहार को एस्टेब्लिश किया था अपने मिलिट्री पावर के जरिए? तो वो है नागवट फर्स्ट। आगे फोर्थ क्वेश्चन है राजेंद्र चोल एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ गंगईकोंड। राजेंद्र चोल को गंगईकोंड के नाम से जाना जाता था आफ्टर डिफीटिंग महिपाल, यानी इन्होंने महिपाल को डिफीट किया था, जो कि पाल डायनेस्टी के किंग थे। तो इसमें आएगा आपका यहाँ पे महिपाल। आगे वेरी सेट टाइप के क्वेश्चन आंसर्स हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ द चौहान डायनेस्टी। चौहान डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो अजयराज थे, अजयराज चौहान, और इनका कैपिटल का जो नाम था वो था अजमेर। ठीक है, इन्होंने अजय मेरू के नाम से अपनी कैपिटल बनाई थी उस टाइम पे, जो कि आज अजमेर है। सेकंड है हु वर गुजर प्रतिहार्स। गुजर प्रतिहार्स कौन थे? तो गुजर प्रतिहार्स एक डायनेस्टी है जिन्होंने जो है नॉर्थन इंडिया में रूल किया था। हु रोट किताबुल हिंद। किताबुल हिंद को अल बिरूनी ने रोट किया था, अल बिरूनी। आगे फोर्थ क्वेश्चन है हु वाज द मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी एक मुस्लिम एम्परर था, जो कि गौर यानी अफगानिस्तान का रूलर था। आगे फिफ्थ क्वेश्चन है नेम द रूलर हु फाउंडेड द राष्ट्रकूट डायनेस्टी। तो राष्ट्रकूट जो डायनेस्टी थी उसको दंती दुर्ग ने एक तरह से फाउंड किया था। दंती दुर्ग जो थे पहले रूलर थे राष्ट्रकूट डायनेस्टी के। आगे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट की हेल्प से हमें ये बताना है नेम द किंगडम्स विच इमर्ज ड्यूरिंग द 7 से लेके और 1200 सी तक। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है द चौहान। देखो जो 700 से लेकर 1200 तक जो जिन डायनेस्टी ने रूल किया था वो है चौहान, सैन, पाल और प्रतिहार्स। ठीक है, इन्होंने जो है रूल किया था 700 टू 700। तो ये जो आपका ब्लैक वाली 2 लाइन से ये आपका आंसर है। आगे हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन व्हाट वाज द त्रिपति स्ट्रगल। त्रिपति जो
स्ट्रगल था, ठीक है, वो 3 डायनेस्टी के बीच में हुआ था। वो है आपकी प्रतिहार, एम्पायर, पाल और राष्ट्रकूट। प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच में हुआ था। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये है। थर्ड क्वेश्चन है, हु पाजदा महमूद गोरी। महमूद ऑफ गजनी कौन था, ठीक है, यानी गजनी कौन था, और विच वाज द फेमस टेम्पल आर इन्वेडेड एंड प्लंडर्ड रिपीटेडली, ठीक है। तो महमूद जो गजनी था वो सुल्तान था, महमूद गजनी का सुल्तान था, और इन्होंने जो रूल किया था 997 से लेके 1030 तक। एंड ही वाज नोन द राइडिंग टेम्पल्स इन इंडिया टू वेल्थ, यानी कि उन्होंने इंडिया में आके जो है टेम्पल्स को एक तरह से प्लंड किया था, डिस्टॉर्ट किया था, और काफ़ी सारे जो टेम्पल्स को लूट के लेके गया था ये, ठीक है। तो उनमें से एक फेमस टेम्पल है गुजरात, तो ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन फोर्थ है, हु वाज द मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी कौन था, और विथ whom डिड ही फाइट हिज फर्स्ट एंड सेकंड बैटल ऑफ त्राइन, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी जो था, ये वाला आंसर आपका, वो गौहर का रूलर था। गौहर जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है, वहाँ के किंग थे ये मोहम्मद गोरी। इन्होंने अपना फर्स्ट जो त्राइन का बैटल किया था वो हमारे राजस्थान में जो शासक थे, क्या नाम है उनका, पृथ्वीराज चौहान, उनके साथ में किया था 1191 में, ठीक है। इनमें पृथ्वीराज चौहान जो है वो बॉर्न हुए थे, यानी कि मोहम्मद गोरी जो डिफेक्ट हो गए थे। बट सेकंड जो बैटल हुआ था नेक्स्ट ईयर 1192 में, उसमें जो है पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और ये जीत गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द सोलंकीज। सोलंकीज पे शॉर्ट नोट लिखना है। तो देखो सोलंकीज के बारे में है, तो दिस डायनेस्टी रूल ओवर द एरियाज ऑफ द प्रेजेंट डे गुजरात, यानी सोलंकीज ने गुजरात में एक तरह से रूल किया था। देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूट वर टेम्पल आर्किटेक्चर, इन्होंने आर्किटेक्चर में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया था। जैसे दिलवाड़ा का जो टेम्पल है, ठीक है, जो कि माउंट आबू में है, ये भी इन्होंने बनवाया था। और सन टेम्पल जो कि गुजरात में है, ठीक है, मोदेरा में, तो ये भी इन्होंने बनवाया था। द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी इज सिद्धराज, ठीक है, जयसिम्हा एक अच्छे रूलर थे। आगे हम देख रहे हैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर, जिनमें हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द चोल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी चोल का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसको एक्सप्लेन करना है। एंड व्हाट वाज देयर कंट्रीब्यूट इन द बिल्डिंग टेम्पल्स, ठीक है, बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में इनके जो कंट्रीब्यूशन थे उसको भी यहाँ पर समझाना है। तो देखो चोल एम्पायर के जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो चोल एम्पायर वाज डिवाइड इनटू यूनिट्स, जो कि यूनिट्स में डिवाइड था, यानी प्रोविंस में डिवाइड था, ठीक है। और प्रोविंस एक बड़ी यूनिट थी, प्रोविंस को मंडल में डिवाइड किया गया था, ठीक है, विच वर फर्दर डिवाइडेड इनटू बालांस, ठीक है। जो मंडल्स थे उनको बालांस में डिवाइड किया गया था, और बालांस में और नाडू में डिवाइड किया गया था, दोनों में डिवाइड किया गया था मंडल को, ठीक है। विच वर एक्चुअली विलेज और कोटम्स, जो कि विलेज थे, और विलेज को वहाँ पर कोटम भी बोला जाता था। एंड द किंग बाज हेड ऑफ द चोल किंगडम, यानी कि पूरी जो चोल किंगडम थी, यानी कि प्रोविंस, मंडल्स और, ठीक है, नाडूज, इन सब का जो हेड होता था वो किंग होता था। ही हैड ए मिनिस्टर काउंसिल एंड, और ये मिनिस्ट्रियल काउंसलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को भी जो है अपॉइंट करता था। द चोल्स आर कंस्ट्रक्टेड ए गुड नेटवर्क ऑफ द रोड्स, चोल्स जो एम्परर थे उन्होंने अच्छे एक तरह से रोड्स बनवाए थे। एंड विच हेल्प इन ट्रेड, और उन रोड्स ने एक तरह से उनके ट्रेडिशन में, इनके कॉमर्शियल पर्पस से, कम्युनिकेशन में एक तरह से मदद की थी। आगे हम अगर टेम्पल की बात करते हैं, तो द टेम्पल आर्किटेक्चर फॉलोड बाय द द्रविड़न स्टाइल, इनका जो टेम्पल बनाने का जो एक तरह से आर्किटेक्चर था वो द्रविड़न स्टाइल का था। एंड अटेंड न्यू हाइट ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि इस टाइम पे इन्होंने एक तरह से इस अपने आर्किटेक्चर में काफ़ी ज़्यादा नाम किया था। द चीफ फीचर ऑफ द चोल्स टेम्पल इज विमाना, ठीक है। चोल टेम्पल्स का जो मेन फीचर वो था वो विमान था, या फिर हम शिखर भी जिसको बोल सकते हैं। विच वाज लेटर स्लिप्स्ड बाय द ऑर्नामेंटेड गोपुपुरम और गेटवे, ठीक है। पहले जो थे विमान टाइप के एक तरह से इनके जो टेम्पल्स हुआ करते थे, फिर बाद में जो है गोपुपुरम, है ना, गोपुरम से ये एक तरह से ख़त्म हो गया था। एंड द मेटल एंड द स्टोन इमेज कर्व्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर एग्जिस्टिक, मतलब इसमें मेटल्स का और स्टोन का एक तरह से कर्व्ड इमेज जो है तैयार किया जाता था। द मोस्ट फेमस आर इन द प्रदक्षिणा पथ ऑफ द राजेश्वर टेम्पल, ठीक है, यानी कि इन
परिक्रमा, ठीक है, परिक्रमा जो पथ था वो इम्पोर्टेंट था राजेश्वरी टेम्पल में। एंड द फेमस नटराज ऑफ द डांसिंग शिवा, नटराज जो टेम्पल है, मतलब नटराज का जो शिवा का जो डांस करता हुआ इमेज है ना, तो वो भी एक इनका अच्छा टेम्पल था, ग्रेट टेम्पल इनके द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। एंड द चोल्स आर पैटर्न्ड पेंटिंग्स, चोल्स ने पेंटिंग्स में भी काफ़ी योगदान दिया था। तो ये कुछ चोल्स के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थे। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द राष्ट्रकूट राइज पावर। राष्ट्रकूट जो डायनेसिटी है उन्होंने अपने पावर को कैसे राइज किया था, एंड हाउ वर दे ग्रेट पैटर्न्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, ठीक है, आर्ट और लिटरेचर में इनको क्या एक तरह से प्रसिद्धि थी। तो हम देखते हैं इसका आंसर, द डेक्कन बाजे रीजन विच फॉर्म्ड द लिंक बिटवीन नॉर्थ एंड द साउथ। डेक्कन जो पार्ट होता था वो नॉर्थ और साउथ से मिलकर बनता था, और राष्ट्रकूट जो थे वो उस टाइम पे वहाँ इस रीजन में एक तरह से पावर में थे, एंड स्पेशली इन द एरियाज ऑफ द प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में जो है राष्ट्रकूट पावर्स पे थे प्रेजेंट की बात करें तो। और उनमें जो दंती दुर्ग था ना, ये इंपॉर्टेंट रूलर था क्योंकि दंती दुर्ग जो था वो इस राष्ट्रकूट डायनेसिटी का फाउंडर था, एंड ही डिफीट द चालुक्स, इन्होंने चालुक्स डायनेसिटी के जो रूलर्स थे उनको डिफीट किया था, ठीक है। चालुक्स भी दो तरह के थे, एक तो बादामी, ठीक है, और गुजर्स थे मालवा के, इन दोनों को यानी चालुक और गुजर्स को इन्होंने डिफीट किया था, किन्होंने, दंती दुर्ग ने। कृष्णा फर्स्ट वाज द हिज सक्सेसर, कृष्णा फर्स्ट जो है इनके सक्सेसर थे, एंड हु बिल्ड द फेमस रॉक कट का कैलाशनाथ, ठीक है, उन्होंने कैलाशनाथ को बनवाया था, टेम्पल जो कि एलोरा में है, एलोरा की गुफाएं हुए हैं, केव्स हैं। ऑल द राष्ट्रकूट किंग्स वर सेड टू बी ग्रेट वॉरियर, यानी राष्ट्रकूट में जितने भी किंग्स थे वो अच्छे वॉरियर थे। ध्रुव दरवर्षा ए राष्ट्रकूट रूलर डिफीट द पाल्स, इन्होंने पाल्स को डिफीट किया था। एंड कन्नौज में अनदर राष्ट्रकूट किंग अमोघवर्ष है, ठीक है, अमोघवर्ष जिन्होंने एस्टेब्लिश किया था कैपिटल, ठीक है, मान्यखेत को, राष्ट्रकूटों की जो कैपिटल थी वो मान्यखेत थी, ठीक है, मानखेत बोल दो या फिर मालखेड़ा बोल दो, एक ही बात है, ठीक है, मालखेड़ और मानखेत ये दोनों थी जो कि महाराष्ट्र में है। ही वाज ए ग्रेट स्कॉलर, ठीक है, जो ये अच्छे स्कॉलर थे, राइटर थे, पैट्रन थे आर्ट और आर्किटेक्चर के। तो ये आपका क्वेश्चन 2 का आंसर है। अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन अंडर चोल्स, ठीक है, चोल्स के अंडर जो विलेज का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसे हमें डिस्क्राइब करना है। तो देखो, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन लोकल सेल्फ, एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द चोल्स एडमिनिस्ट्रेशन बाद इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि जो विलेज की गवर्नमेंट होती थी वो इनका विलेज एडमिनिस्ट्रेशन था, एंड विलेज वाज द प्राइमरी यूनिट ऑफ द सोसाइटी, वहाँ पर जो सोसाइटी का जो पहली यूनिट विलेज होती थी, एंड द यूनिक फीचर ऑफ द ऑटोनोमियस सेल्फ सुफिशिएंट विलेज वाज कैरिड बाय द विलेज असेंबली, लाइक जैसे उर है, सभा है, ठीक है, उर और सभा, महासभा और नगरम, ठीक है, इसमें जो है विलेज को डिवाइड किया गया था, ठीक है। और विलेज वर बी लैंड बज हेल्ड टू बी बाई क्लासेज ऑफ पीपल, मतलब अलग अलग तरह के लोगों के लिए विलेज का जो लैंड है वो डिस्ट्रीब्यूट था। द सभाज वाज द गैदरिंग ऑफ द ऑल एडल्ट्स ऑफ द विलेज, यानी सभा जो होती थी वो उस विलेज के जितने भी एडल्ट्स लोग थे उनको उनमें होती थी, एंड इट वाज ए एक्सक्लूसिवली ब्राह्मण्स असेंबली, और ब्राह्मण्स की असेंबली भी हुआ करती थी। द नगरम वाज द असेंबली ऑफ द मर्चेंट, नगरम जो होते थे हु परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इन द टाउन्स, नगरम जो होता था वो एक तरह से मर्चेंट होता था जो कि उस टाउन में एक तरह से काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क को परफॉर्म करता था, ठीक है। तो ये आपका जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ से आता है। आगे देख रहे हैं हम फोर्थ क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसका, राजेंद्र चोल वाज ए ट्रू सक्सेसर ऑफ द फादर राजाराज, ठीक है, मतलब अपने पिता के जैसे ही राजेंद्र चोल भी एक सक्सेसर थे, तो इसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है कि थे तो क्यों थे। तो देखो, राजेंद्र चोल असेंस्ड द थ्रोन ऑफ द फादर राजाराज फर्स्ट, इनके पिता थे राजाराज फर्स्ट, उन्होंने उससे जो है अपना एक तरह से थ्रोन को हासिल किया था। ही टुक द चोल्स एम्पायर टू द पिन पिन पिनाकल ऑफ ग्लोरी बाय हिज मिलिट्री पावर, यानी कि राजेंद्र चोल थे वो अपने आप में बहुत पावरफुल किंग थे, और उन्होंने अपनी पावर के दम पे एक तरह से
चोल्स एम्पायर को इंक्रीज किया था एंड ही कंकर्ड अदर पार्ट्स ऑफ श्रीलंका, सेंट नेवल फील्ड इट ऑफ एनेक्स पार्ट्स ऑफ सुमात्रा। ठीक है, इन्होंने श्रीलंका तक अपने जो है एम्पायर को बढ़ाया था और सुमात्रा और माल्या एंड अंडमान निकोबार जो हमारे आइलैंड है वहाँ तक भी इन्होंने अपने आर्मीज को, ठीक है, एक तरह से कवर अप करने के लिए भेजा था। ही आर्मीज मार्च्ड triumphantly till the river गंगा एंड डोमिनेंस ऑफ द पाल किंग्स। ठीक है, इनकी आर्मीज थी, उन्होंने गंगा रिवर तक के जो मतलब पाल किंग थे जैसे महिपाल थे, ठीक है, वहाँ तक एक तरह से उनकी बैटल भी होती और रूल भी किया था। टू सेलिब्रेटेड हिज विक्ट्री ही बॉट द वाटर ऑफ द रिवर गंगा टू हिज किंगडम। ठीक है, और अपनी विक्ट्री को ये सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने गंगा रिवर के जो पानी है उसको अपने किंगडम में ये लेके आए थे एंड फाउंडेड न्यू कैपिटल कॉल्ड गंगईकोंड चोलपुरम। ठीक है, और जो राजाराज थे चोल, ये बहुत ही फेमस थे वाकई, उन्होंने अपनी कैपिटल गंगईकोंड चोलपुरम को बनाया था। ही वॉज गिवन द टाइटल गंगईकोंड, और जब इन्होंने गंगईकोंड चोलपुरम को अपना कैपिटल बनाया था तब से ही इनको जो है गंगईकोंड के नाम से जाना जाता है। एंड द चोल्स पावर बिगन टू बी डिक्लिन बाय द एंड ऑफ 13th सेंचुरी, और जो चोल्स पावर थी यानी चोल एम्पायर की पावर थी वो 13th सेंचुरी के जो एंड में एक तरह से ख़त्म होना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो ये जो आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट है। आई होप कि आपको इस वीडियो हेल्पफुल रहेगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। ठीक है, अपने क्लासमेट्स के साथ में वीडियो को शेयर किया करो, चैनल को आगे बढ़ाओ। ठीक है, कैसे भी करके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।